हे दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, इंसानों को हमेशा से ही गोरिल्ला का भाई कहा जाता है, क्योंकि भाई देखिए ऐसा माना जाता है कि हम उनसे ही भाई आगे चल के इंसान बने हैं। लेकिन आज उनका रहन सहन, खान पान, हर एक चीज कई गुना ज्यादा अलग है। और इसलिए आज हम आपको गोरिल्ला के बारे में बहुत ही ज्यादा अद्भुत बातें बताएंगे और उनके जीवन के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको भी नहीं पता होगी। हम आपको बताएंगे कैसे वो मेटिंग करते हैं, कैसे महिलाओं को इम्प्रेस करते हैं, उसके बाद क्या होता है। तो ये जानने के लिए दोस्तों एंड तक हमारे संग बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, जैसे लड़की पटाने के लिए भाई हमें मेहनत करनी पड़ती है ना, बिल्कुल वैसे ही गोरिल्ला को भी काफी ज्यादा मेहनत करनी होती है। आपने देखा होगा कि नर गोरिल्ला इतनी तेज भाई अपना सीना पीटते हैं कि इसकी आवाज 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। जर्मनी के लाइप्जिग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के एडवर्ड राइट ने ये बात कही है कि इस तरह से सीना पीटकर ये गोरिल्ला अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और अन्य गोरिल्ला को ये बात बताते हैं कि भैया वो ही सबसे सक्षम है और वो मादाओं को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। एक गोरिल्ला की सोसाइटी में एक समूह में एक नर गोरिल्ला के साथ कई मादाएं गोरिल्ला होती हैं। प्रजनन के लिए मादाएं एक समूह से दूसरे समूह में जाती हैं और उन्हें आकर्षित करने के लिए अन्य गोरिल्ला आपस में एक दूसरे से भाई कंपटीशन करते हैं। इनके बीच ऐसी मान्यता है कि जिसका शरीर ज्यादा बलवान होता है वो ज्यादा क्षमता वाले होते हैं, इसलिए ये गोरिल्ला बचपन से ही सीना पीटने लगते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी रिसर्च के अनुसार बड़े गोरिल्ला भारी आवाजें निकालते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये आवाज उनके वॉइस बॉक्स में एयर सैक्स के आकार पर निर्भर करती है। अलग अलग गोरिल्ला अलग अलग समय के लिए अलग आवाज निकालते हैं, यानी इसके आधार पर इनकी पहचान भी की जा सकती है। बाकी कई जंगली जानवरों से अलग गोरिल्ला के प्रजनन का कोई फिक्स समय या सीजन नहीं होता है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। और जंगली मादा हर 4 साल में एक बार जन्म देती है। गोरिल्ला का गर्भकाल लगभग 8.5 महीने का होता है और वो आमतौर पर एक ही संतान को जन्म देती है, शायद ही कभी जुड़वा बच्चों को दे। और ऐसा देखिए इसलिए होता है क्योंकि एक बार बच्चा देने के बाद 4 साल तक रुकना पड़ता है, जिसके बाद ही महिला फिर बच्चे देने के लिए तैयार होती है। पर तब तक काफी कुछ चीजें बदल जाती हैं, जिसकी वजह से उस मादा को फिर बच्चे करने का मौका नहीं मिलता या वो जिंदा ही नहीं बचती। एक नवजात का वजन लगभग 2 किलो होता है और बच्चे जीवन के पहले 3 महीनों के लिए पूरी तरह से अपनी माँ पर डिपेंड होते हैं। इस दौरान माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर चलती है। रात में बच्चा कम से कम 2.5 साल की उम्र तक माँ के साथ उसी के घर में सोता है और दिन के दौरान जब वो घूमता है तो उसकी पीठ पर सवारी करता है। मादा गोरिल्ला 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाती है और दूसरे समूह में शामिल हो जाती है या फिर एक ही सिल्वर बैक के साथ रहती है। ये समूह के भीतर इनब्रीडिंग को रोकता है, जिससे मजबूत बच्चे होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं नर जो होता है वो 9 साल की उम्र में महिलाओं की तुलना में थोड़ा पहले सेक्सुअलिटी मैच्योरिटी प्राप्त करता है, लेकिन वो 12 से 15 साल की उम्र में ही प्रजनन करना शुरू कर देते हैं, जब वो शारीरिक रूप से मैच्योर हो जाते हैं। इस समय वो अपना परिवार समूह शुरू करने के लिए महिलाओं को इकट्ठा करते हैं और उस परिवार समूह को छोड़ देते हैं जिसमें वो पैदा हुए थे। यहाँ पर महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए उनके शारीरिक बल का उपयोग भी किया जाता है और कई बार दूसरे गोरिल्ला से भी कंपटीशन करना पड़ता है। युवा पुरुष एक अन्य स्थिर समूह पर आक्रमण करता है और इस समूह की महिलाओं का अपहरण करने का प्रयास करता है। इस आक्रामकता के दौरान कभी कभी शिशुओं की मौत हो जाती है और अगर पुरुष ऐसा नहीं करता तो अपने जन समूह में वापस रहता है तो वो सेकंड सिल्वर बैक बन जाता है। वो समूह की महिलाओं के साथ संभोग करता है और जब उसके पिता की उम्र या मृत्यु हो जाती है तो वह नेतृत्व की बागडोर संभाल लेता है। जब एक सिल्वर बैक स्वाभाविक रूप से मर जाता है या दुर्घटना, बीमारी या शिकारियों द्वारा मारा जाता है तो परिवार समूह अलग हो सकता है या किसी दूसरे ग्रुप के सिल्वर बैक पुरुष को अपना नेता भी बना सकता है। यह तब होता है जब समूह में कोई पुरुष वंशज नेता की भूमिका संभालने में सक्षम नहीं होता है। कभी कभी एक नया सिल्वर बैक समूह में शामिल होने के बाद सभी शिशुओं को मार सकता है। सारे गोरिल्ला ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई आक्रामक गोरिल्ला है तो वो ऐसा ही करता है और ये करने का कारण ये है कि वो नहीं चाहता कि अब उसके झुंड में किसी और खून का गोरिल्ला रहे और ये भी एक कारण है कि उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है। नवीनतम गोरिल्ला जानकारी के अनुसार फिलहाल पूरी दुनिया में 1060 अडल्ट पर्वतीय गोरिल्ला हैं और इसमें हमारा भी हाथ है, क्योंकि हमने उनके हैबिटेट को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से उनके पास रहने के लिए कम जगह बची है और इसी चक्कर में इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम हो गई है
लेकिन अब हमारी वजह से ही इनकी पॉपुलेशन फिर से बढ़ रही है। एक तो कई एनिमल प्रोटेक्टर हैं जो इनकी जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और वहीं आजकल लोगों को जानवरों को देखने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है, जिसके लिए वो काफी ज्यादा पैसे देकर भी जानवरों को देखने चाहते हैं, और फिर यही पैसों का इस्तेमाल उन जानवरों के बेहतर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है। दोस्तों, वैसे तो गोरिल्ला बहुत ही ज्यादा ताकतवर और काफी ज्यादा विशाल होते हैं, तो कई लोगों के मन में आता है कि गोरिल्ला क्या खाते हैं। गोरिल्ला आमतौर पर दोस्तों शाकाहारी होते हैं, और जबकि पूर्वी गोरिल्ला के आहार में मुख्य रूप से पत्ते, अंकुर, तने, बांस और स्टॉक शामिल होते हैं। वेस्टर्न गोरिल्ला ज्यादा फल खाते हैं। कभी कभी गोरिल्ला चींटियों और घोंगे जैसे छोटे कीड़े भी खा जाते हैं। एक पूर्ण विकसित वयस्क पुरुष गोरिल्ला प्रतिदिन लगभग 50 पाउंड भोजन खा सकता है। गोरिल्ला पानी के बहुत शौकीन नहीं है। उनका बहुत सारा समय चारागाह और आराम करने में व्यतीत होता है, क्योंकि समूह कभी कभी अपने भोजन के समय के बीच प्रतिदिन कुछ 100 मीटर की दूरी तय करते हैं। चिंपैंजी गोरिल्ला का सबसे करीबी रिश्तेदार होता है, जो आकार में काफी बड़ा होता है, पर गोरिल्ला से आकार में छोटा होता है। जबकि चिंपैंजी बहुत ही उद्यमी होता है। गोरिल्ला शांत रहना पसंद करते हैं। हालांकि वो कभी कभी अपने घुरघुराहट, हूट और अलार्म बैग के साथ इस चुप्पी को तोड़ते हैं। एक आक्रामक पुरुष की दहाड़ भयानक होती है और किसी के भी दिल में डर पैदा कर सकती है। कई फिल्मों में गोरिल्ला को एक आक्रामक और क्रूर जानवर के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन रिसर्चर्स ने यह साबित किया है कि जब तक उन्हें परेशान नहीं किया जाता है, तब तक वो शर्मीले होते हैं। जब अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है तो गोरिल्ला कुछ आक्रामकता दिखाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये काफी ज्यादा शांत रहना ही पसंद करते हैं और बाकी सारे जीवों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इनको जैसे तोड़फोड़ करते हुए दिखाया जाता है, ये इन चीजों को अवॉइड करना पसंद करते हैं और इसीलिए ही गोरिल्ला को जेंटल जायंट कहा जाता है। नर गोरिल्ला अपने समूह के सभी सदस्यों के लिए किसी खतरे या घुसपैठ के प्रति सचेत करने के लिए अलार्म के रूप में हूटिंग की आवाज निकालते हैं। गोरिल्ला समूहों में महीनों और वर्षों तक एक साथ यात्रा करते हैं। अपने बड़े आकार और अपने आवाज के आसपास भोजन की प्रचुरता के कारण वो यात्रा में समय और ऊर्जा खर्च करना पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि कभी कभी विभिन्न गोरिल्ला समूहों के क्षेत्र एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, लेकिन जब तक एक दूसरे को कोई परेशान नहीं कर रहा है और दोनों बराबर दूरी बनाए रखे हैं, तब तक कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दोस्तों, वैसे क्या आपको पता है कि गोरिल्ला जो है वो घोंसला भी बनाते हैं? जी हाँ, वो पत्तों को इकट्ठा करके घोंसला बनाते हैं और इसके लिए वो शाखाओं की मदद लेते हैं। लेकिन गोरिल्ला के छोटे बच्चे जमीन पर ही सोते हैं और जब वो कुछ बड़े हो जाते हैं तो घोंसलों के अंदर रहने लग जाते हैं। अब गोरिल्ला के थोड़े इतिहास के बारे में जानते हैं। गोरिल्ला के सबसे करीबी रिश्तेदार अन्य दो होमिनिना जेनेरा चिंपैंजी और इंसान हैं। ये सभी लगभग 7 मिलियन साल पहले एक सामान्य पूर्वज से अलग हो गए थे। मानव जीन अनुक्रम संबंधित गोरिल्ला जीन के अनुक्रमों से औसतन केवल 1.6% अलग होते हैं, लेकिन प्रत्येक जीन की कितनी प्रतियां होती हैं, इसमें और अंतर होता है। कुछ समय पहले तक गोरिल्ला को 3 उपप्रजातियों के साथ एक ही प्रजाति माना जाता था। पश्चिमी तराई गोरिल्ला, पूर्वी तराई गोरिल्ला और पर्वतीय गोरिल्ला पर अब इस बात पर सहमति है कि 2 प्रजातियां हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।